नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपके लिए मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ। ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि रिपीटेडली हम हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएससी, ट्रिपल डीएसबी और जो भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आंसर्स मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो एक बार इस छोटी सी क्लास को देख लेते हैं और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मेरी वीडियो देखते देखते याद हो जाएं। और दूसरी बात ये, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को हिट ज़रूर करना। और अभी जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला हो सकता है उसमें भी इस पीपीटी में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं अकबर को, शाहजहाँ को, जहांगीर को या फिर औरंगज़ेब को। और आपका आंसर है औरंगज़ेब। आपका अगला क्वेश्चन है, औरंगज़ेब के पिता का नाम क्या था जिसे उसने कैद किया था? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या फिर बहादुर शाह ज़फ़र। और आपका आंसर है, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था और शाहजहाँ का पुत्र था औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के पिता का क्या नाम हुआ? शाहजहाँ। आपका अगला क्वेश्चन है, औरंगज़ेब ने अपने किस भाई को मारकर राजगद्दी प्राप्त की थी? कामरान, दारा शिकोह, मुराद बख्श या फिर रज़ा। ये जो औरंगज़ेब है इसको सबसे ज़्यादा कुख्यात जो शासक माना गया है इतिहास में, और इसने अपने भाई को मारकर जो है राजगद्दी हासिल की थी। और अपने पिता को इसने कैद करने के बाद, अपने पिता को भी इसने कैद किया था और अपने भाई की हत्या भी की थी औरंगज़ेब ने। उसके बाद इसको ये राजगद्दी मिली थी। तो इसका आंसर है दारा शिकोह जो था वो औरंगज़ेब का भाई था जिसको मारकर इसने राजगद्दी हासिल की थी। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर को, हुमायूं को, शाहजहाँ को, औरंगज़ेब को। और आपका आंसर है औरंगज़ेब को मुग़ल बादशाह का जिंदा पीर कहा जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की? सैयद वंश को, तुगलक वंश को, लोधी वंश को या फिर खिलजी वंश को। किस वंश को हराकर बाबर ने जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी? लोधी वंश को हराकर। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1556 को, 21 अप्रैल 1526 को, 5 नवंबर 1526 को या फिर 21 जून 1527 को। और आपका आंसर है 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का पहला युद्ध किन के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, अकबर और हैमू, बाबर और इब्राहिम लोदी या फिर हुमायूं और शेर शाह सूरी। और आपका आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। किन के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1451 से 1526 तक, 1440 से 1520 तक, 1526 से 1530 तक या फिर 1556 से 1605 तक। और आपका आंसर है 1451 से 1526 तक। बाबर ने सबसे पहले किस नीति का उपयोग पानीपत के पहले युद्ध में किया था? मनसबदारी नीति, तुगलमा नीति, एकता नीति या फिर सैन्य घेराव नीति। और आपका आंसर है तुगलमा नीति। आपका अगला क्वेश्चन है, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुग़ल बादशाह का जन्म हुआ था? अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुग़ल बादशाह का जन्म हुआ था? बाबर का, हुमायूं का, अकबर का या फिर जहांगीर का। और जो आपका आंसर है वो है अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम कौन थी? बाबर की बहन, अकबर की पत्नी, हुमायूं की बीवी या फिर शाहजहाँ की माता। कौन थी हुमायूं बेगम? हुमायूं की बीवी थी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामक की रचना किसने की? हमीदा बानो बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, नूरजहाँ ने या फिर जहाँ आरा ने। और जो बच्चों इसका आंसर होगा कि हुमायूं नामक की रचना किसने की, वो की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं के रिश्ते में क्या रखती थी? माँ, बेटी, बहन या फिर पत्नी। गुलबदन बेगम हुमायूं की रिश्ते में बहन लगती थी। सर थॉमस रॉ किस देश का राजदूत था? पुर्तगाल का, फ्रांस का, इंग्लैंड का या फिर जर्मनी का। और इसका आंसर है इंग्लैंड का। सर थॉमस रॉ भारत किसके
शासनकाल में आया था? अकबर के, शाहजहाँ के, औरंगज़ेब के या फिर जहांगीर के? और आपका आंसर है जहांगीर के का शासनकाल में। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र या फिर औरंगज़ेब? और आपका आंसर है बहादुर शाह जफ़र जो है अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम क्या था? जहांगीर, आलम शाह, शाह आलम, अकबर शाह द्वितीय या फिर औरंगज़ेब? और इसका आंसर अकबर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम था। गुजरात विजय की याद में अकबर ने क्या बनवाया था? आगरा का लाल किला, लाहौर का किला, बुलंद दरवाज़ा या फिर हुमायूं का मकबरा? इसका आंसर है बुलंद दरवाजे को गुजरात की विजय की याद में अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है और इसे किसने बनवाया? हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहाँ? इसका आंसर है अकबर। फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा। और अगला क्वेश्चन है, आईन अकबरी की रचना किसने की थी? फैजी ने, राजा टोडरमल ने, बीरबल ने या फिर अबुल फजल ने? और आपका आंसर है अबुल फजल ने। दूसरा ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, बीवी का मकबरा, एतमाद उल दौला का मकबरा या फिर सलीम चिश्ती का मकबरा? और आपका आंसर है बीवी का मकबरा। आपका अगला क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, संभाजी नगर, औरंगाबाद में या फिर लाहौर में? और आपका आंसर है संभाजी नगर, औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है। बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगज़ेब, आलम शाह ने, औरंगज़ेब का बेटा या फिर शाहजहाँ ने या फिर बहादुर शाह जफ़र ने? और आपका आंसर है किसने बनवाया था? आलम शाह, औरंगज़ेब के बेटे ने बीवी का मकबरा बनवाया था, जिसका नाम था आलम शाह। औरंगज़ेब का बेटा था ये और इसने बीवी का मकबरा बनवाया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, 1556 में, 1576 में या फिर 1565 में? और आपका आंसर है 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हैमू के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच या फिर अकबर और राणा प्रताप के बीच? और आपका आंसर है अकबर और हैमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा, हमीदा बानो बेगम, अंजुमन बानो बेगम या फिर गुलबदन बेगम? और आपका आंसर है अंजुमन बानो बेगम। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? बाबर, शाहजहाँ, अकबर या फिर शाहजहाँ या फिर जहांगीर? और आपका आंसर है अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर, शाहजहाँ, अकबर या फिर औरंगज़ेब? और आपका आंसर है अकबर जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक था। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर शाहजहाँ ने? किसने की थी मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत? और आपका आंसर है अकबर ने। मनसबदार किसे कहा जाता था? धार्मिक पुजारी को, रैंक या पदाधिकारी को, कर संग्रहकर्ता को या फिर जासूस को? और आपका आंसर है मनसबदार रैंक या पदाधिकारी को कहा जाता था। महान संगीतज्ञ तानसेन का असली नाम क्या था? महेश दास, फैजी, रामतनु पांडे या फिर बीजू बावरा? और आपका आंसर है रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। तानसेन किसके दरबार में थे? बाबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब या फिर अकबर? क्या लगता है किसके दरबार में थे तानसेन? और आपका आंसर है अकबर के दरबार में थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफ़र, शाहजहाँ, मोहम्मद शाह रंगीला या फिर जहांगीर? और आपका आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। आपका अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को भारत से बाहर कौन ले गया था? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह या हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान? और आपका आंसर है नादिर शाह। आपका अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहाँ ने, जहांगीर ने या फिर औरंगज़ेब ने? और आपका आंसर है शाहजहाँ ने। कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? पन्ना खान से, मध्य प्रदेश में है जो कि, बीजापुर खान से, गोलकुंडा खान से, आंध्र प्रदेश में है जो, या फिर कोलार खान से, कर्नाटक में जो है? और आपका आंसर है गोलकुंडा खान से, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था।
सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर? और आपका आंसर है अकबर। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा? कर्नल टॉड, लैन पोल, वी.ए. स्मिथ, आर.पी. त्रिपाठी? और आपका आंसर है वी.ए. स्मिथ ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर? ये तो आप सबको पता ही होगा, शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर हुमायूं? और आपका आंसर है शाहजहां। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर? आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? और आपका अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम, मेहरुन्निसा, लाडली बेगम या फिर हामिदा बानो बेगम? और आपका आंसर है मेहरुन्निसा। आपका अगला क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? और आपका आंसर है जहांगीर ने। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना गया? अकबरनामा, तारीख रसीदी, रज़्मनामा, तुजुक बाबरी? और आपका आंसर है रज़्मनामा। रज़्मनामा का अर्थ क्या है? शांति की किताब, युद्धों की किताब, अकबर की कहानी, धर्म की किताब? और आपका आंसर है युद्धों की किताब। अकबर के राजस्व अधिकारी कौन थे? अबुल फजल, राजा टोडरमल, बीरबल या फिर फैजी? और आपका आंसर राजा टोडरमल। अकबर द्वारा निर्मित उपासना भवन का नाम क्या था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या फिर पंचमहल? और आपका आंसर है इबादत खाना। लेन पुल के अनुसार जो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही मर गया कौन था? बाबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर बहादुर शाह जफर? और आपका आंसर है हुमायूं। हुमायूं जो है अपनी पूरी ज़िंदगी ठोकरें खाता रहा, यानी कि वो दर बदर भटकता रहा और लास्ट में अपने जो घर था उसका, उसकी सीढ़ियों से उतरते वक्त वो सीढ़ियों से गिर गया था और ठोकर खाकर उसके सर पर चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी, हुमायूं की। तानसेन और बीजू बावरा किसके शासनकाल में थे? बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर? और आपका आंसर है अकबर। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? युद्ध में, बीमारी से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर या फिर कैद में? और आपका आंसर है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? बाबर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब? और आपका आंसर है अकबर के। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। हुमायूं ने किस युद्ध में विजय प्राप्त कर मुगल सत्ता पुनः स्थापित की? पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध? और आपका आंसर है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था, जो कि 1555 में हुआ था? किनके बीच हुआ था सरहिंद का युद्ध? बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और सिकंदर सूरी, अकबर और हेमू, शेरशाह सूरी और हुमायूं? और आपका आंसर है हुमायूं और सिकंदर सूरी। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में लगाया था? पानीपत का पहला युद्ध में, घाघरा का युद्ध में, खानवा का युद्ध में या फिर चंदेरी का युद्ध में? और आपका आंसर है खानवा का युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1539, 1540? और आपका आंसर है 1527। खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच? और आपका आंसर है राणा सांगा और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? शाहजहां की, सुल्तान आजम की, गाजी की या फिर आलमगीर की? खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि हासिल की। हुमायूं ने मुगल सत्ता की पुनः स्थापना कब की थी? 1530 में, 1540 में, 1555 में, 1556 में? हुमायूं ने मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना 1555 में की थी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? कंधार का, काबुल का, फरगना का या फिर खुरासान का? क्या लगता है, क्या आंसर हो सकता है इसका? सोचो समझो फिर बताओ। अगर पता है तो कमेंट करके बताओ, और नहीं पता तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
फरगना। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में, 1492 में, 1504 में, 1507 में। और आपका आंसर है 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उस्मान शेख, उमर शेख मिर्ज़ा, महमूद मिर्ज़ा या फिर खान मिर्ज़ा। और आपका आंसर है उमर शेख मिर्ज़ा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1605 में, 1675 में, 1699, 1707 में। आपका आंसर है 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किस मुगल बादशाह ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किस मुगल बादशाह ने राजधानी को, आगरा थी पहले इनकी राजधानी, फिर उसको दिल्ली में स्थानांतरित किया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर औरंगज़ेब ने? और आपका आंसर है शाहजहां ने। किसने जजिया कर पुनः लागू किया था? बाबर, शाहजहां, औरंगज़ेब या फिर बहादुर शाह जफ़र? और इसका आंसर है औरंगज़ेब ने फिर से जजिया कर लागू किया था। शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में विजय प्राप्त कर अफ़गान सत्ता स्थापित की? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था या फिर खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था? शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में विजय प्राप्त कर अफ़गान सत्ता स्थापित की? इसका आंसर है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में जो हुआ था उसमें। महेश दास को कौन सी उपाधि दी गई थी? तानसेन की, अबुल फजल, राजा बीरबल या फिर राजा मान सिंह? और इसका जो सही आंसर है वो है राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को। जो बीरबल की हमने कहानियाँ सुनी हैं बचपन में, उनका असली नाम था महेश दास। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी या फिर ग्वालियर? और इसका आंसर है ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि मैं आपके लिए लेके आया था। और वीडियो कैसी लगी बच्चों? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना और कोई प्यारा सा कमेंट कर देना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।